अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ का जोर पड़ा तो जहांगीर तरीन भी सियासी मैदान में वापस आ गए। अनहोनी को होनी करने वाले पीटीआई रहनुमा बड़े मुतहर्रिक हो गए। पीटीआई के सेनेट उम्मीदवार हफीज शेख के लिए अरकान असम्बली से राब्ते शुरू कर दिए। फैसलाबाद, रहीम यार खान, बहावलपुर और मुल्तान के अरकान से मुलाकातें की। वजीर खजाना को भी टेलीफोन किया। जहांगीर तरीन की सरगर्मियों पर नई मशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। जहांगीर तरीन रिटर्न्स। सेनेट की इंतखाबी जंग के लिए इमरान खान के काबिल एतमाद खिलाड़ी फिर मैदान में आ गए। जहांगीर तरीन अब्दुल हफीज शेख की कामयाबी के लिए मुतहर्रिक हो गए। अरकान असम्बली से राब्ते शुरू कर दिए। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त के लिए हिकमत अमली तय की गई। पहले मरहले में जहांगीर तरीन ने जुनूबी पंजाब से पीटीआई के नाराज अरकान असम्बली से राब्ते किए। जहांगीर तरीन के जहाज का सियासी सफर फिर शुरू हुआ तो पहले फैसलाबाद पहुंचे, जहां राजा रियाज ने इनका इस्तकबाल किया। जहांगीर तरीन वहां से जड़ावाला में मलिक नवाब शेर के घर गए। दोबारा फैसलाबाद आए और हुकूमती MNA खुर्रम शहजाद से मिले। जहांगीर तरीन ने जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा किया। रहीम यार खान, बहावलपुर और मुल्तान के अरकान से मुलाकातें की और पार्टी उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख की हिमायत की हिदायत की। जराये के मुताबिक जुनूबी पंजाब और फैसलाबाद के तमाम अरकान ने सेनेट में पार्टी की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। जहांगीर तरीन इससे पहले भी पीटीआई के लिए कई मिशन अंजाम दे चुके हैं। आम इंतखाबात के बाद पीटीआई हुकूमत बनवाने और इमरान खान को वजीर आज़म मुंतखब कराने के लिए भरपूर भाग दौड़ की। जाती जहाज पर तूफानी दौरे किए। जहांगीर तरीन ने आरिफ अलवी को सदर मुंतखब कराने में भी भरपूर किरदार अदा किया था। नई मशरफ भट्ट, लाहौर। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियां उनका आईनी हक है। नून लीग ने इस मामले पर एतराज़ उठाया। उस्मा बुखारी ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म जराइम माफ़ करके जहांगीर तरीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ के बड़े खिलाड़ी जहांगीर तरीन की एंट्री। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने जहांगीर तरीन की सरगर्मियों को उनका हक करार दिया। ये उनका आईनी हक है और वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में भी बहुत ही उनका एक्टिव रोल रहा है और सियासत में भी, तो अपना एक आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोग्राम 7 से 8 में लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी हुकूमत पर बरस पड़ी। इमरान खान जो छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, फोन करें कहें कि जहांगीर तरीन जो है हमारा सर्वाइवर है, हमारा मसीहा है और इस वक्त हमें उसकी चीनी चोरी, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग, उसका सब जायज है और हम वो सबको जो है वो माफ करके अपनी हुकूमत के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन देम। उस्मा बुखारी का कहना था जहांगीर तरीन के जोड़ तोड़ से नून लीग को कोई खतरा नहीं, बल्कि आइंदा इलेक्शन में बहुत से पीटीआई अरकान नून लीग के टिकट पर लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। गुज़िश्ता साल जहांगीर तरीन ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में एतराफ़ किया था कि इमरान खान से जैसा करीबी ताल्लुक था वैसा अब नहीं रहा, मगर ये भी दो टोक बताया कि वो पीटीआई का हिस्सा हैं और रहेंगे। इमरान खान से आपका जो करीबी ताल्लुक था वो उसमें आज से रखना शुरू हो गया? बिल्कुल, जितना करीबी मेरा ताल्लुक उनसे था वैसा तो अब नहीं है, सच्ची बात है, मगर ये है कि मैं फिर भी खड़ा हूँ उनके साथ। आखिरी बार कब मिले थे? इमरान खान से मेरा लास्ट मैसेज जो है ना वो कल एक्सचेंज हुआ था। मुलाकात आखिरी कब हुई थी? कोरोना से पहले हुई थी। आपकी पार्टी आदि इस वक्त बहुत खुश है। वो कहते हैं जहांगीर तरीन अच्छा सजा मिली, फारग हो। आदि लोग मेरे खिलाफ क्यों है? एक आइडियोलॉजी का फ़र्क है। जब तक टीम यूनाइटेड खेलती ना, जब तक टीम कामयाब नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। इमरान खान मेरा चेयरमैन पार्टी का है, पीटीआई का हिस्सा हूँ, मैं पीटीआई का हिस्सा रहूँगा और मेरे ताल्लुकात खान साहब से जो है अगर 19-20 हुए तो वो फिर 20 वापस हो जाएंगे। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। अब करते हैं बिलावल भुट्टो सरदारी की बात। सीक्रेट हो या ओपन बैलेट, हम तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने ऐसे हुकूमत को ललकारा। कहा तहरीक इंसाफ सेनेट इंतखाबात से इस कदर परेशान है कि इदारों को मुतनाज़ बना रही है। अरकान असम्बली को अपनी मर्जी से वोट देने के हक से महरूम किया जा रहा है। कराची में कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, मार्च में मार्च ज़रूर होगा, हुकूमत अपनी तैयारी कर ले। हर सेनेट इलेक्शन के लिए तैयार है, दूसरे बैलेट के लिए भी तैयार है, ओपन बैलेट के लिए भी तैयार है। आप अपना तैयारी पकड़ो, इसलिए मार्च में मार्च होगा। सेनेट
सेनेट इलेक्शन में भी इस हुकूमत को न सिर्फ सिंध से, पंजाब से, मगर इस्लामाबाद में आप पार कर रहे हैं। हर इदारा को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। कभी वो बंदूक इलेक्शन कमीशन के कंधों पे चलाना चाहते हैं, कभी वो बंदूक सुप्रीम कोर्ट के कंधों से चलाना चाहते हैं, और किसी न किसी से सेनेट इलेक्शन में धांधली करवाना चाहते हैं। अगर हुकूमत अपने मेंबरान नेशनल असेंबली, मेंबरान सूबाई असेंबली पर एतमाद करते हैं तो फिर वो शोर दरवाजों से क्यों आना चाहते हैं? आमने सामने आए, मुकाबला करे, जमहूरी मुकाबला करे। ज़मीर तो नहीं बेचोगे, तफसीलात कुछ देर बाद। इंतखाबी अमल में करप्शन रोकने का सबसे अहम सबूत डाला गया वोट है, वही ना पकड़ा गया तो जुर्म कैसे साबित होगा? चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध से पूछ लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि वोट को खुफिया रखना जुर्म की हौसला अफजाई करने के मुतरादिफ होगा। दौरान समाअत मिसाक़ जमहूरियत का भी तस्करा हुआ। अदालती कार्रवाई की तफसीलात जानिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कैसे कराए जाएं? सदारती रेफरेंस पर समाअत का दिलचस्प इख्तितामी मरहला। जुमे को 1 घंटे की समाअत में मामला निमटने का इम्कान। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल सिंध ने रेफरेंस को सियासी करार देते हुए अदालत से राय न देने की इस्तदा कर दी। सलमान तालिबुद्दीन के दलाइल पर चीफ जस्टिस ने कहा, आइन खुद एक सियासी दस्तावेज है, इसकी तशरीह करते हुए अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। सलमान तालिबुद्दीन ने कहा, हॉर्स ट्रेडिंग का मीडिया में शोर तो सुना है, लेकिन आज तक कोई सबूत सामने नहीं ला सका। चीफ जस्टिस ने कहा, आप कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग होती ही नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिसाके जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम किया। मालूम नहीं आप इसको तस्लीम करते हैं या नहीं। सलमान तालिबुद्दीन ने कहा, मिसाके जमहूरियत को तो तस्लीम करते हैं, लेकिन इल्जाम लगाने वाले को शवाहिद भी पेश करना होंगे। चीफ जस्टिस बोले, सबसे अहम सबूत डाला गया वोट है। जब इसका जायजा ही नहीं लिया जा सकता तो करप्शन का जुर्म कैसे साबित होगा? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, वोट खुफिया रखना जुर्म को पजीराई देने के मुतरादिफ है। सलमान तालिबुद्दीन ने कहा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट सामने आना करप्शन कैसे होगा? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, कम अज कम इलेक्शन कमीशन तहकीकात तो कर सकेगा कि करप्शन हुई या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर इंतखाबात पर आर्टिकल 226 का इतलाक होता है तो मखसूस नशिस्तों पर खुफिया राय शुमारी क्यों नहीं होती? एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, आर्टिकल 226 का इतलाक सिर्फ वहाँ होता है जहाँ वोट डाले जाएं। अदालत ने तमाम एडवोकेट जनरल के दलाइल मुकम्मल होने पर समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्या सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है? वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है, हक और बातिल की जंग में शैतानी क़ुव्वतें अपना काम करती रहती हैं। बड़ी जिम्मेदारी है कि कानून साजी करें, हॉर्स ट्रेडिंग की लानत से निजात हासिल करें। शैतान है वो अपना काम करता रहता है। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे हालात पैदा करें, ऐसी कानून साजी करें जो हॉर्स ट्रेडिंग की एक लानत है हमारे मुल्क के इंतखाबी अमल में, उससे हमारा छुटकारा हासिल हो। ये मुनाफिकत हमने नहीं की जो कि और पार्टियों ने की, जिन्होंने खुद ये इकरार किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो इंतखाबात हैं सेनेट के उनको ओपन तरीके से किया गया जाएगा। आज वही जमातें हैं जो इसके खिलाफ सफारा हैं। हमने अमली तौर पे इक़दाम किए हैं कि इलेक्शन के निज़ाम को शफाफ बनाया जाए। जो नंबर हमारे हैं, जितने हमारे आने चाहिए, तो इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि जितना हमारी स्ट्रेंथ है उसी के तनासुब में हमारी सेनेट की सीटें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला शुरू किया जाए और जो हमारे बैरून मुल्क समंदर पार पाकिस्तानी हैं जो कि इस मुल्क को अपनी तरसीलात भेजकर इस मुल्क को चलाते हैं, उनको भी वोट का हक दिया जाए। पैसे तो नहीं लोगे, बिकोगे तो नहीं, अपना ज़मीर तो नहीं बेचोगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों से बयान हल्फी लेने का बड़ा फैसला कर लिया। उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट के लिए भी रकम दी होगी तो बताना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने बयान हल्फी का मुसव्वदा भी तैयार कर लिया। बयान हल्फी पर दस्तखत, अंगूठे का निशान और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। सेनेट में अहल और मेरिट पर पूरा उतरने वालों को मुंतखब कराएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अज़्म एक बार फिर दोहरा दिया। कायदे ऐवान शहजाद वसीम कहते हैं, मिसाक़े जमहूरियत में कहा गया ओपन बैलेटिंग का वादा पूरा नहीं हुआ। अपोजिशन के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम की मुलाकात, सियासी उमूर और ऐवान बाला के इंतखाबात पर बातचीत, सलाह मशवरे। वज़ीर-ए-आज़म बोले, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि ऐवान बाला में सिर्फ काबिल और अहल लोग ही मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब हों। मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग में शहजाद वसीम का कहना था कि जब भी सेनेट के इंतखाबात होता है हर तरफ शोर मच जाता है। मीसाक़े जमहूरियत में किया गया ओपन बैलेटिंग का वादा पूरा न करने पर अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। ये तफरीक अब बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी एक वादा कर लेते हैं और उस वादे के बाद आप एक बड़ी तरमीम 18वीं आईनी तरमीम करते हैं जिसमें आइन ऊपर से नीचे हो जाता है, तो ये वादा आपने इफा क्यों नहीं किया? शहजाद वसीम का कहना था कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली के स्पीकर ओपन बैलेटिंग के हक में राय दे चुके हैं। अपोजिशन का शोर शराबा समझ से बालातर है। सेनेट इलेक्शन से पहले नून लीग को लगा बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। वो पंजाब हाउस के 95 लाख रुपए के नादहिंदा हैं। लीगी उम्मीदवार कल ट्रिब्यूनल में अपील दायर करेंगे। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। पंजाब हाउस में क्याम किया मगर रकम अदा नहीं की। परवेज रशीद 95 लाख रुपए की अदम अदायगी पर मुश्किल में पड़ गए। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। लीगी रहनुमा कहते हैं वो पैसे लिए फिर रहे हैं मगर कोई वसूल नहीं कर रहा। जाली डिमांड बनाई, मैं उस जाली डिमांड को भी कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए, ख़त्म करने के लिए पैसे जमा कराना चाहता हूँ। कोई पैसे वसूल नहीं कर रहा। पंजाब हाउस के हुक्काम ने परवेज रशीद के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है उन्हें कई बार नोटिस दिए गए मगर लीगी रहनुमा ने रकम अदा नहीं की। परवेज रशीद ने 2008 दिन और उनकी बेटी ने 759 दिन पंजाब हाउस में रिहाइश रखी मगर किराया नहीं दिया। परवेज रशीद के कागजात तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली ज़ैनब उमर की जानिब से चैलेंज किए गए थे। 95 लाख की एक ह्यूज रकम है और जो कि गजट के बीच में भी छपी हुई है और इसके ऊपर उनके जो ऑफिशियल्स हैं फाइनेंस के और तमाम लोग उनके सिग्नेचर्स जो हैं उसके ऊपर मौजूद हैं। परवेज रशीद इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने के लिए कल इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करेंगे। सेनेट इलेक्शन के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए फैसल वावडा की आमद पर सिंध इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हंगामा खड़ा हुआ। पीपल्स पार्टी वकला और कारकुनान पुलिस से उलझ पड़े। साथ साबरी की रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़े ऐवान में जाने की ख्वाहिश और ये हंगामा आ रही। इलेक्शन कमीशन कराची ऑफिस में पुलिस की इजाफी नफरी तलब, गेट बंद कर दिया गया। सेनेट इलेक्शन कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे तो पीपल्स पार्टी के वकला और कारकुनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने फैसल वावडा के साथ दफ्तर में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने रोकना चाहा तो जियाले अहलकारों से ही उलझ पड़े। फैसल वावडा के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले पीपी के वकला पुलिस से तल्ख कलामी और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर जाने की कोशिश करते रहे। पुलिस भी हरकत में आई, बैरियर लगाकर दाखिली रास्ते को ही बंद कर दिया। कैमरामैन कामरान उद्दीन के साथ साबरी, समा, कराची। बुलेटिन में देखिए छोटे गांव का बड़ा बेटा। कराची के ज़िमनी इंतखाब में हंगामा आराई का केस। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा समीर मीर शेख को अबूरी जमानत दे दी। अदालत से निकलते ही पुलिस ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। कराची के हल्का PS 88 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान हंगामा आराई और वोटरों को हिरासा करने का केस। तहरीक इंसाफ के रहनुमा समीर मीर शेख की 7 रोज़ा अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम को 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया और पुलिस तहकीकात में ताउन की हिदायत की। पेशी से कबल समीर शेख ने इल्जाम को गलत करार दिया। पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है कि ये झूठी नकली FIRओं से हमारी जबान बंद कर सकती है या हमारा मिशन को कमजोर कर सकती है तो ये उनकी गलत फहमी है। अबूरी जमानत मिलने के बाद समीर शेख जैसे ही अदालत से बाहर निकले तो 4 पुलिस मोबाइलों ने उनका इस्तकबाल किया और हिरासत में लेकर परेडी थाने मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तारी किस मुकदमे में और क्यों हुई, खुरमशेर जमान भी लाइव निकले। मैं गुजारिश करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कि वो इस बात का नोटिस लें। हाई कोर्ट में उनकी बेल हुई है और उसके बाद जब वो हाई कोर्ट से बाहर निकले तो 4 मोबाइलों ने उनको मेन रोड पे
पहले मारा है, पीटा है और उनको घसीटते हुए मोबाइल में डाल कर ले गए हैं। मुकदमे में हलीम आदिल शेख और दीगर भी नामजद हैं। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को जुमे को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पीडीएम लॉन्ग मार्च की हतमी तैयारियों में मसरूफ है। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इंतजामात के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाई जाए इत्तेफाक हुआ। अपोजिशन के कायदीन कल डी चौक पर बलूचिस्तान के लापता अफराद के लवाहिकीन से इजहार यकजहती भी करेंगे। मजीद बात होगी इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा क्या क्या फैसले हुए इजलास में? जी बिल्कुल, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का आज इजलास जो है वो तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद जारी रहा, जिसमें बुनियादी 2 नुकात जो है उस पर गौर किया गया। एक तो मामला था सेनेट इलेक्शन का और उस हवाले से तशवीश का इजहार किया गया जो कि अब तक की अदालती कार्रवाई है जो कि कानून में तरमीम की जानी है। इस पर पीडीएम की जानिब से वाज़े मौक़िफ़ का इजहार किया गया। एक तो इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया गया है और ये कहा गया कि वाहिद हल जो है सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार तब्दील करने के लिए उसमें आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। दूसरा मामला था लॉन्ग मार्च का, जो कि अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका तौर पर लॉन्ग मार्च करना है और इसके लिए तय किया गया है कि 26 मार्च को मुल्क भर से जो है वो काफ़िले रवाना होंगे। इस्लामाबाद कब पहुँचेंगे, इस हवाले से जो है 2 मुख्तलिफ कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। हमारी जानिब से भी यही सवाल किया गया था कि लॉन्ग मार्च का तरीक़ाकार क्या होगा, क्या वो धरने में बदल जाएगा? तो मियां इफ्तिखार की जानिब से ये बड़ा वाज़े तौर पर कहा गया कि लॉन्ग मार्च जो है वो कौमी मार्च होगा, आइन की हुक्मरानी और महंगाई के खात्मे के लिए ये लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। ये सवाल किया गया कि क्या ये लॉन्ग मार्च जो है वो धरने की शक्ल इख्तियार कर लेगा? तो मियां इफ्तिखार की जानिब से ये कहा गया कि चाहे रमज़ान आए या तूफ़ान आए, लॉन्ग मार्च जो है वो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। जी अपडेट कर रहे थे। पीडीएम के रहनुमा मियां इफ्तिखार ने कहा है कि अपोजिशन इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले लापता अफराद के घर वालों के साथ खड़ी होगी। लॉन्ग मार्च हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। मिसिंग पर्सन है, इसके हवाले से हम पीडीएम उनके जख्मों का मरहम बन के जाएंगे और उनके हुकूक के लिए उनके हुसूल तक हम ये जिहाद जारी रखेंगे। और मार्च के हवाले से ये बात करूं कि आप अक्सर सवाल करते कब तक होगा, कब तक होगा। जब तक हुकूमत का खात्मा नहीं होता हम ये लॉन्ग मार्च जारी रखेंगे। हम लॉन्ग मार्च कहते हैं, आप जो भी नाम दें। सिंध के वज़रा यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोरोना SOPs को कम ही खातिर में लाते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस्लामाबाद आए, मास्क हटाने पर सहाफ़ियों से दिलचस्प मुकालमा हो गया। हमारे यहाँ सख्त कराची में शर्त होती है मास्क उतारने। कराची में ये करो तो मुझे अंदर कर देंगे। कराची में ये करो तो मुझे अंदर कर देंगे। अरे अरे, कराची में कोरोना SOPs की इतनी सख्ती कहाँ होती है? हमारे यहाँ सख्त कराची में शर्त होती है मास्क उतारने। आइए आपको कराची में पीपल्स पार्टी के आज के जलसे के मनाजिर दिखाते हैं। अरे ये क्या, वजीर आला सिंध के बॉस बिलावल भुट्टो बगैर मास्क के। जाले रहनुमाओं को देखें, फासला तो है मगर 6 फीट का नहीं, शायद 6 इंच का होगा। 6 फुट का फासला। दुनिया एक बहादुर और बासलाहियत मुहिम जू से महरूम हो गई। सर्दियों में K2 सर करने की कोशिश में जाने वाले मोहम्मद अली सतपारा और 2 गैर मुल्की को पैमाओं का सुराग न मिल सका। सतपारा के बेटे का कहना है कि K2 ने वालिद को अपनी आगोश में ले लिया। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। पहाड़ों का बेटा मोहम्मद अली सतपारा, जिसे पहाड़ों ने अपनी आगोश में ले लिया। साजिद पारा ने अपने वालिद की मौत की तस्दीक कर दी। वो बिल्कुल सेहतमंद है, उन्होंने समेट तो कर लिया है, लेकिन वापसी पर उनके साथ कोई हादसा पेश आया है जिसकी वजह से वो नीचे नहीं आ सके। मोहम्मद अली सतपारा का 5 फरवरी को राब्ता मुनक़ता हुआ था और वो 2 गैर मुल्की को पहमाओं के साथ लापता हुए थे। उनकी तलाश के लिए पाक फौज ने तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया, मगर लापता को पहमाओं का कुछ पता न चल सका। पाकिस्तानी कौम एक अजीम, बहादुर और महारत से भरपूर एक मुहिमजो की क़यादत से महरूम हुई। साजिद सतपारा कहते हैं उनके वालिद गिलगित बल्तिस्तान में आलमी मयार का क्लाइंबिंग स्कूल तामीर करना चाहते थे। वो अपने वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। उनके अधूरे ख्वाब
पूरे करेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने अली सतपारा के नाम पर कोपैमाई की ट्रेनिंग का स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए मजीद उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। स्कूल है जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में नहीं है, वो माउंटेनियरिंग स्कूल होगा जो अली सतपारा के नाम पे हम इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। और उसकी रीज़न भी ये है कि हमारे लोगों की स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे K2 या नंगा पर्वत की भी जो समिट होती है वो नेपाल से बुक होती है, उधर उनकी ट्रेनिंग है, उनके जो पोर्टर्स हैं, फिर उनके रेट्स बहुत हाई होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो कोहे पैमा है हमेशा माली मुश्किलात का दुश्वार है। और वो अब जो एक फाइनेंशियल बेनिफिट हमारी जो यहाँ पे माउंटेनियरिंग से हम जो टूरिज्म से हम कमा सकते हैं वो नहीं कमा पा रहे थे, तो हमारे लिए इसके लिए ये हमने सोचा हुआ था कि ये एक स्कूल बनाए। तो अब ये हम चाह रहे हैं कि ये इंशाअल्लाह ताला अली सतपारा के नाम पे हम डेडिकेट करें और न सिर्फ फैमिली को सपोर्ट करेंगे बल्कि अली सतपारा का जो ख्वाब था अपने गाँव में अपने बच्चों के लिए उधर की डेवलपमेंट के लिए उनका वो पूरा ख्वाब भी वो पूरा करेंगे हम। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान भी हम में ना रहे, उनको इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पार्लियामेंटेरियंस ने मुशाहिदुल्लाह खान की मौत को मुल्की सियासत के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। वहाब कामरान रिपोर्ट कर रहे हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान अदब शनास और शोला बयान मुकर्रर। पार्लियामान में नून लीग की तवाना आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। नमाज जनाजा में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी समेत अरकान असम्बली और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। उन्हें इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। पार्लियामेंटेरियंस ने मुशाहिदुल्लाह खान को निडर और बेबाक रहनुमा और उनकी मौत को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। वो एक ऐसे इंसान थे कि जो उनके दिल में होता था वो उनकी ज़बान पे होता था। तो एक कलंदर था सेनेट का। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कभी इतनी लिटरेरी तकरीर शायद ही किसी ने किए हों, जिनको हर मौजू पे शेर याद आता था। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज भी ताज़ियत के लिए मुशाहिदुल्लाह के घर पहुंची। कहा उनका मुशाहिदुल्लाह से बाप बेटी जैसा ताल्लुक था, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नहीं, सिर्फ जमहूरियत को नहीं, पाकिस्तान को दोबारा कोई मुशाहिदुल्लाह नहीं मिल सकता। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलाआत समेत हुकूमती अरकान ने भी उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। और यूँ खाक हुए नगीने लोग। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान पार्लियामेंट की रौनक हुआ करते थे। उन्होंने 1993 में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। 2009-2015 में सेनेटर मुंतखब हुए। वज़ीर इत्तलाआत और वज़ीर माहौलियाती तब्दीली भी रहे। जुल्म की आगोश में हो जिस जगह के बामोदर आबाबीलो वहाँ कंकर बरसने चाहिए। ट्रेड यूनियनिस्ट निडर रहनुमा 1999 में जब मार्शल लॉ लगा तो बड़े बड़े भाग निकले, कुछ ने वफादारियां भी बदल ली, लेकिन मुशाहिदुल्लाह खान सबसे पहले सड़क पर आए, एहतजाज किया और गिरफ्तार हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर KMC का ओहदा छोड़ दिया मगर नजरियात पर समझौता न किया। बरजस्ता शेरगोई से तंज के नश्तर चलाते रहे। आज तुम मुझसे मेरी जिनसे गरा मांगते हो, हलफे ज़ैनो वफादारी जहाँ मांगते हो, अपने दरबार के गूंगे शुआरा से मांगो, मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा। पार्टी के साथ हर मुश्किल में साबित कदमी से खड़े रहे। टूट तो सकता हूँ लेकिन मैं लचक सकता नहीं। ये दीवारें टाप के भागने वाले बड़े जी जद्दोजहद है, 22 साल जद्दोजहद, 2 मिनट किसी ने जेल नहीं काटी, ये जद्दोजहद है। ऐवान से बाहर भी हमेशा दलेराना बयान इख्तियार किया। अगर वो जेन्युइनली दिखाए ना अपनी कारकर्दगी नैब, तो ये जो कैबिनेट है ना उनकी 80% जेलों में हो। हमें बात नहीं करने देंगे तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी बात नहीं कर सकता आगे। 1953 में रावलपिंडी में पैदा होने वाले मुशाहिदुल्लाह खान ने इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की, फिर उर्दू लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री ली। ज़माने तालिब इल्मी में इस्लामी जमीयत तलबा से सियासत का आगाज किया। 2009 और 2015 में सेनेटर मुंतखब हुए। इस बार भी मुसलसल तीसरी मर्तबा उन्हें सेनेट का टिकट जारी किया गया था। है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। और वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन, डरो खुदा से, जो आज हमसे खता हुई है यही खता कल सभी करेंगे। अब होगा ख्वाब पूरा।
कैसे, जानिए थोड़ी देर में। आर्मी चीफ से चीनी सफीर ने GHQ में मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं CPEC की कामयाबी से तकमील दोनों ममालिक की खुशहाली का पैगाम साबित होगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना वैक्सीन की फराहमी में मुआवनत और आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। दिफाई शोबे की सलाहियत में इजाफे और सिक्योरिटी उमूर पर चीन की हिमायत को भी सराहा। चीनी सफीर ने भी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। लाहौर में एक और लड़की पुरस्कार तौर पर जाम हक हो गई। आखिरी वक्त में साथ मौजूद नौजवान हलाकत के बाद हादसे का ड्रामा रचाता रहा। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। गैर कानूनी इस्काते हमल या मंसूबा बंदी के तहत कत्ल 25 साला लड़की के साथ क्या हुआ, जांच के लिए तहकीकात शुरू। जुहन्नाबाद की रिहायशी लड़की 16 फरवरी को पड़ोसी नौजवान के साथ गई। एजाज ने कुछ देर बाद ही पुरसा को हादसे में हलाकत की इत्तला कर दी। अहले खाना तदफीन करने लगे तो जिस्म पर मशकूक निशानात पाए गए। लड़की को दफनाने के लिए बात के लिए लेके गए हैं तो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो स्टाफ हैं, शेखजाद में ड्यूटी करती हैं। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने फिर बताया कि ये जो है ना एक्सीडेंट नहीं है। यही बताया गया है कि सारे उसके निशान है, गले पे निशान है, बाजुओं पे निशान है, नाखूनों के निशान है उसके जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर। लड़की की हलाकत पर कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने एजाज को हिरासत में ले लिया। पुरसा का कहना है कि बेटी का रिश्ता एजाज के साथ करना चाहते थे, लेकिन उसके खानदान को इस पर इख्तलाफ था। उन्हें मेरे तो रिश्ता मंगया सी ते मैं कहा मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने माँ प्यो नूं पुछ राजी कर। उन्हें कहा जी अगले साल च असीं शादी कर लांगे। मैं कहा ठीक है, मैं इस गल तो मुतमीन हो गया। मैनू की पता भी उन्हें जाके इन्हू कत्ल कर देना है। क्राइम सीन यूनिट की टीम ने लाश से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए हैं। पुलिस को शुबा है कि मौत इस्काते हमल की कोशिश के दौरान हुई। मजीद हकायक सामने लाने के लिए जिस्मानी अज़ा के नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में खातून समेत 4 टिकटॉकर्स के कत्ल का केस। मकतूला मुस्कान की टिकटॉकर दोस्त को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए। कराची में खातून समेत 4 टिकटॉकर्स के कत्ल की तफ्तीश में अहम मोड़। पुलिस ने मुस्कान की दोस्त टिकटॉकर सवेरा को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुस्कान के दोस्त अब्दुल रहमान के साथ 2 दरिया जाने पर 1 फरवरी की शब सवेरा और मुस्कान का झगड़ा हुआ। मरकजी मुलजिम अब्दुल रहमान और सवेरा ने 2 दरिया पर खाना खाया और टिकटॉक वीडियो बनाई। वीडियो देखकर मुस्कान को गुस्सा आया और वो सवेरा के दोस्त आमिर के पास चली गई। इसके साथ वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि कत्ल से कबल मकतूला मुस्कान दोस्तों के साथ सवेरा के घर पाक कॉलोनी भी गई और अब्दुल रहमान के साथ घूमने पर सवेरा से झगड़ा भी किया। ये बात सवेरा ने रहमान को बता दी, जिस पर अब्दुल रहमान ने फोन करके न सिर्फ मुस्कान पर गुस्सा किया बल्कि मकतूल आमिर के साथ घूमने पर उसे गालियां भी दी। टेलीफोन पर अंकल सरिया अस्पताल के करीब मुलाकात तय हुई और मुस्कान, आमिर और दोस्तों के आते ही रहमान ने गोलियां बरसा दी। पुलिस ने गिरफ्तार खातून सवेरा को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिमा को 20 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स के 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। फायरिंग से 5 डॉक्टर जख्मी हो गए। जुल्फिकार हैदर की रिपोर्ट। गुजरात के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स के 2 ग्रुप आमने सामने, लातों मुक्कों के साथ साथ गोलियां भी चल गईं। 5 डॉक्टर जख्मी हुए। 3 बंदे जो थे जो यहाँ पे अंदर आके कमरे के अंदर जिन्होंने फायर किया। एक पूरी गाड़ी जो असले से भरी हुई और लोगों के साथ भरी हुई थी, वो 2 गाड़ियां बाहर थी। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। 2 बंदे अरेस्ट करके हमने थाने भिजवाए हैं। रिपोर्टेडली कुछ डॉक्टर साहबान के नाम सामने आ रहे हैं जिनकी ये माँ के ऊपर ये कह रहे हैं ये इंसिडेंट हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला हम कानून के मुताबिक जारी कर देंगे। डॉक्टर्स ग्रुपों में तसादुम के बाइस OPD समेत इमरजेंसी को भी बंद कर दिया गया, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जुल्फिकार हैदर, समा, गुजरात। KPT ने सिंध हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की पटिशन दायर कर दी है। चीफ सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, IG और कमिश्नर को फरीक बनाया गया है। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान।
जी देखिए, कराची पोर्ट ट्रस्ट ने हुकूमत सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की पिटीशन दायर कर दी है। इनका कहना है पिटीशन में कहा गया है कि केपीटी की क्लस्टर में वक्त की कीमती तरीन जमीन पर प्लांटेशन की आड़ में कब्जा किया जा रहा है। पिटीशन में चीफ सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, IG, कमिश्नर कराची समेत आला हुक्काम को फरीक बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में आपने अपडेट किया। कोरोना से बचाव की चीनी वैक्सीन 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को नहीं दी जाएगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं माहिरीन की तजवीज़ पर उन्हें एस्ट्राज़ेनेका दी जाएगी। फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर के लिए वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका नाम साइनोफार्म है, ये चीन से आई है। ये 60 से ऊपर इस्तेमाल ना की जाए। ये जब ट्रायल कंडक्ट हुआ तो उसमें 60 से ज़्यादा के जो अफराद थे जिन्होंने हिस्सा लिया ट्रायल में, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उसके ऊपर एक मुनासिब स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो किया जा सके। इसके लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल होगी वो कोवैक्स फैसिलिटी के थ्रू हमें आएगी और उस वैक्सीन का नाम है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड। हमारी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 2 मार्च के लगभग 2.8 मिलियन डोजेज़ यानी 28 लाख डोजेज़ एस्ट्राजेनेका की पाकिस्तान पहुँच। रोशन डिजिटल अकाउंट में 88,000 अकाउंट खुल चुके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, यह एक मौजज़ा है कि इतने ज़्यादा कर्ज़ों और कोरोना के बावजूद मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। रुपए को स्टेबल रखने में ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स का जो इनिशिएटिव लिया स्टेट बैंक ने, मैं ख़ास तौर पे आज इसलिए आपको रज़ा खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। 88,000 अभी आपके पास बैंक अकाउंट्स हुए हैं, इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल बाकी है। 6,000 अरब रुपए कर्ज़ों की किस्तें दे बैठे हैं। सारे जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हो गए। हिंदुस्तान की जो इकॉनमी है वो 10% गिरी है। मैं ये भी देख रहा था कि बैंक के रिकॉर्ड प्रॉफिट्स भी देख रहा था, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। 2 और इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर मुझे पाकिस्तान के बैंक्स की बहुत ज़रूरत है। नंबर 1 जो हमारी नियाब पाकिस्तान हाउसिंग है और दूसरा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। ये 2 चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को और ग्रोथ रेट को कहाँ से कहाँ ले जाएंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी और सूबाई असम्बलियों के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। पंजाब में हल्का NA 75 डस्का और PP 51 वज़ीराबाद में इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में NA 45 कुरम और PK 63 नौशहरा में 3 में ज़िमनी इलेक्शन होंगे। 4 हल्कों में इंतखाबी सामान भिजवा दिया गया। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। नौशहरा में पुलिस और FC के अहलकारों ने सिक्योरिटी संभाल ली है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर ने नून लीग से बगावत करने वाले अंसारी ब्रदर्स को कह दिया कमतर। धमकी के जवाब में घर के बाहर से भी गुजरे, वीडियो भी बनवाई। वर्कर हूँ, वर्कर की तरह चलता रहता हूँ। कभी ये मुस्लिम लीग वाले ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं, कभी सिक्योरिटी पे लगा देते हैं, कभी नारों पे लगा देते हैं। गेट पे खड़े हो, धक्के खाएं, गिरफ्तार हो जाएं। सिर्फ यही नहीं, किसी की धमकी का जवाब देना हो तब भी कैप्टन सफदर ही आगे आए। मरियम आओ मैं देखूंगा कैसे तुम गुजरांवाला से गुजरती हो। आ जाओ जी रोको, आ जाओ जी रोको। बागी रहनुमा यूनुस अंसारी ने मरियम नवाज को ललकारा। मरियम आओ मैं देखूंगा कैसे तुम गुजरांवाला से गुजरती हो। जवाब में मरियम के शौहर न सिर्फ बागी रहनुमा के घर के बाहर से गुजरे बल्कि वीडियो बनाकर उन्हें कमतर बोल दिया। क्योंकि घर के आगे खड़े हैं कि आ जाओ जी रोको, चौधरी की लड़ाई में कमियां का की काम है यार। मतवालों ने भी खूब साथ दिया। किसी ने अंगूठा दिखाकर खून पेश करने की ऑफर की, तो किसी ने बागियों के खिलाफ नारे कसे। सूबाई हुकूमतों ने मुजव्वज़ा नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में इजाफी फंड्स मांग लिए। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। काबिल तकसीम कौमी मुहासिल की तकसीम में विफाक को नई मुश्किलात दरपेश। नेशनल फाइनेंस कमीशन इजलास में 2010 से जेर इल्तवा नए NFC फार्मूले के TORs की तैयारी समेत कोई खास पेशरफ्त न हो सकी। सूबों ने मसाइल का रोना रोकर वसाइल बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया। हमें 30 तारीख को अपनी सैलरीज देने के लिए सोचना पड़ता है। हमें जो प्रॉमिस शेयर या जो एस्टिमेटेड शेयर होता है उससे कम पैसे मिलते हैं, तो जो हिट पड़ती है वो डेवलपमेंट
एक्सपेंडिचर पे पड़ती है। खैबर पख्तूनख्वा को फाटा इंजमाम से बनने वाले 5 नए इजला के लिए वसाइल की फिक्र, तो बलूचिस्तान ने सवाल उठाया कि इजाफी फंड्स के बगैर तरक्की भला कैसे मुमकिन। 3% ऑफ द डिविजिबल पूल की हुई थी या फिर 1000 अरब की हुई थी। मैं माहौल को नहीं ख़राब करना चाहता, लेकिन ये सारे मुल्क के इंटरेस्ट में है कि वहाँ पे अमन हो, वहाँ पे तरक्की हो। बलूचिस्तान को तरक्की देनी है, बलूचिस्तान को बाकी सूबों के एतबार लाना है, तो कम अज़ कम 15% शेयर बलूचिस्तान को मिलना चाहिए। वज़ीर ख़जाना हफीज शेख ने मीडिया को बताया कि मसाइल हल करने समेत 5 मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स बनाकर विफाक की हर इकाई को एक ग्रुप की सरबराही दी गई है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान से लापता अफराद के वर्सा का प्यारों की बाजियाबी के लिए डी चौक पर धरना तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने वजीर आजम को मदद की दुहाई दे दी। आदिल तनोली की रिपोर्ट। लापता प्यारों को बाजियाब करो। बलूचिस्तान के बासियों का डी चौक पर एहतजाजी धरने का तीसरा रोज। लवाकिन ने वजीर आजम को आखिरी उम्मीद भी करार दे दिया। हमारे पास जो एक आखिरी ऑप्शन बाकी रह गया है वो वजीर आजम साहब से मुलाकात है और उनकी वो यकीन दहानी है। हर दर पे दस्तक दी है, उसके बावजूद हम खाली हाथ लौटे हैं, हमें मायूस लौटाया गया है। मुजाहिरीन से इज़हारी यकजहती के लिए JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार भी पहुँचे। कहा बलोच अवाम के साथ जुल्म पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, लेकिन हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं। आला अदलिया से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मिसिंग पर्सन की अगर हुकूमत भी सुनवाई नहीं हो रही, अगर डी चौक पे आके भी कोई नहीं सुन रहा, तो इतने सारे यानी मसाइल का जिसकी ज़रूरत भी नहीं है वो लोग उठा रहे हैं, तो ये तो इंसानियत के नाते से सबसे अहम मसला है। मियां इफ्तिखार का कहना था कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अवामी नेशनल पार्टी 22 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज भी करेगी। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस, इसकी पहली समाअत पर वकला की अक्सरियत ला ताल्लुक बन गई। अदालत ने मिसकंडक्ट पर 21 वकला को नोटिस जारी कर दिए। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोलने वाले वकला की तौहीन अदालत केस में पहली पेशी। वकला का शोकाज नोटिस का जवाब देने की बजाय वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार। कहा पुलिस हमें FIR की कॉपी तक नहीं दे रही, कुछ वकला गिरफ्तारी के डर से अदालत ही न आए। जस्टिस बाबर सत्तार ने आखिरी मोहलत दे दी। कहा आइंदा समाअत पर जवाब समेत अदालत न आए तो वारंट्स जारी करेंगे। केस में नामजद 32 में से 26 वकला जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में पेश। एडवोकेट सैफुल्ला ने कहा कि महज अना की तस्कीन के लिए गिरफ्तार करना है तो हाजिर हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब दिया, ये अना का मामला नहीं, आप लोग खुद अदालत में तोड़ फोड़ करने वालों के नाम बता देते तो ये नौबत ही ना आती। वकला को जवाब के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दे दी गई। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में लार्जर बेंच ने मिसकंडक्ट की दरखास्त पर भी 21 वकला को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कौन मासूम है ये सब बताते हैं, कौन कसूरवार है ये कोई नहीं बताता। आइंदा जुमेरात तक मिसकंडक्ट पर जवाब जमा कराएं। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार वकला के जुडिशल रिमांड में 1 मार्च तक तौसी कर दी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।